इस टाइम सुरनकोट पोठा के अंदर एक नबार्ड प्लान का प्रोजेक्ट है, नबार्ड की रोड है, उसके ऊपर खड़ा हूँ। इस टाइम आवाम का ये कहना है और लोगों का खासकर नबार्ड प्लान के ऊपर और PMGSY के ऊपर सबसे बड़ा विश्वास है कि इन प्लान्स के अंदर जो है वो अगर रोड होगी तो रोड बनेगी। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि ये रोड जो है वो हालिया कुछ टाइम पहले इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग जो है वो होती है, उसके बाद किस वजह से इस रोड की ये हालत है। हम यहाँ कुछ मकामी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम शाहिद है, मैं भी पोठा वार्ड नंबर 4 थोड़ी दूरी पे मेरा घर है जी। ये रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा लुक पड़े हुए 1 से 1.5 माह ही हुआ है। आप खुद देखें इस रोड की क्या कंडीशन है जी। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो ये ऐसे चोर बाजारी करते हैं जी। हम लोगों का पैसा लेके ऐसे काम करके और पूरा काम भी नहीं करते और फिर फरार हो जाते हैं जी। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप खुद देखें कि ये रोड है, ये लुक पड़ी है 1 महीने से जी। ये आप खुद देखें इसको जी। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों पे यही गौर व फिक्र करती है जी। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जी। ऐसी चोर बाजारी चलेगी तो फिर ऐसा काम नहीं होना चाहिए जी। ऐसा पैसा यहाँ पे सैंक्शन नहीं होना चाहिए इन लोगों का। अगर ये रोड रहेगी तो जी। 1 महीने में ऐसी ब्लैक टॉपिंग खत्म नहीं होनी चाहिए। ये क्या वजह है? नबार्ड प्लान सबसे बड़ा प्लान होता है, लाखों करोड़ों रुपए नबार्ड प्लान के अंदर जो आते हैं, नबार्ड के अंदर दंगे भी होते हैं, नबार्ड के अंदर जो है बिल्कुल A क्लास जो है ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। लेकिन आपका ये कहना है कि 1 महीना हुआ है, यहाँ ब्लैक टॉपिंग जो है वो नीचे चली गई है और जो नीचे सबसे नीचे रोड़ी डाली थी वो ऊपर आ गई है। ये क्या मसला है? जी बिल्कुल, देखें आप अभी तो कोई बारिश भी नहीं हुई। अगर मौसम और खराब होता है, यहाँ बर्फ गिरती है या बारिश होती है तो उसके बाद इस रोड में क्या कंडीशन होगी। आप डिपार्टमेंट से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द हमारे इस रोड को ठीक किया जाए। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जो ठेकेदार गलत करेगा उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और जो ठेकेदार काम गलत करेगा उसका जो पैसा रिलीज नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, आप डिपार्टमेंट से खासकर DC साहब से, MLA साहब से और एक्सीएन साहब से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? मेरी उनसे यही गुजारिश है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये अगर लुक डाली है तो ये क्या चीज है जी। जो अगर ये 5 साल इन लोगों की गारंटी होती है रोड पे जी। 5 साल तो छोड़ो, यहाँ 2 महीने भी नहीं गुजरे जी। और पिछले कम से कम 15-20 दिन से रोड की ये कंडीशन है। इस कंडीशन में लोग गाड़ियां लेके जाते हैं। आप देखें यहाँ पे रिस्क है जाने का या नहीं है जी। यहाँ पे अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई गिरता है, किसी की डेथ होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? जी। ये कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम तार हुसैन शाह। शाह साहब, आप यहाँ पोठा के रहने वाले हो? जी जी हाँ। आप खुद पेशे से ड्राइवर भी हो? हाँ जी बिल्कुल। आपने नबार्ड की रोडें बनते हुए भी देखी होंगी? बिल्कुल बिल्कुल देखी। किस तरह की नबार्ड की रोडें बनती है? वाकया क्या है? जिस तरह ये रोड बनी है इसी तरह बनती है, इससे बेहतर बनती है? इससे बेहतर बनती है। ये क्या बनाया है इन्होंने? ये तो ऐसे बड़ी डाल के तो बस अपना पैसा निकाल के तो पूरा करके तो चले गए। गाड़ियों के हम कहाँ से किस्तें पूरी करेंगे, हम क्या करेंगे जी। हाँ तो आप जो टाइम साल चलता है वो 6 महीने भी नहीं चलता जी। तो आप इस टाइम का जो डिपार्टमेंट है उससे क्या गुजारिश करना चाहते हैं? यही कहते हैं भाई कि ध्यान दो, इस पर काम करो, ये काम अच्छा करो जी। हाँ तो क्या लुक डालो अच्छी से, अच्छा से काम करो। तो क्या एक तरफ अगर ये कहा जाता है कि जो ठेकेदार गलत करेगा उसका जो है पैसा नहीं रिलीज होगा, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, वो सिर्फ कहने की बातें? वो तो कहने की है बस, कागजों में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। अगर हकीकत में देखा जाए तो जिस ठेकेदार ने यहाँ काम किया उसको ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये देखें ना आगे हालात देखें क्या हालात है रोड देखें जी। हाँ एक और बुजुर्ग है यहाँ के लोकल, मैं उनसे भी जरूर बात करूंगा। आप बताइए अपना नाम। अकबर साहब, आपका घर बिल्कुल इस रोड के पास है? मेरा इधर ही है जी। तो ये रोड जब बनी है तो इधर लुक डाली है तो लोग गाड़ी आती है तो लोग यहाँ उड़ जाती है जी। तो इसे काला तेल डाल के तो इसको काल के तो चलेंगे जी। तो अभी ये हालत ही है, इसमें तो हमारा जमीन भी गई जी। तो घर भी बड़ा ज्यादा, तो ये हालत होती है यहाँ पट के बंद करते हैं जी। और क्या ये हालत है, हम कुछ नहीं करेंगे जी। तो आप डिपार्टमेंट से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? तो यही इसको सही करे तो नहीं तो हम बंद करते हैं जी। हाँ जी। इसको कितना टाइम हुआ है फिर सब पड़े हुए? ये 1-2 महीने। हाँ बस यही 1-2 महीने हुए हैं। तो 1-2 महीने में क्या एक बार दोबारा इसको आप खा के दिखा सकते हैं? इसकी इतनी हालत ये हालत है। ये हालत है। तो आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं खासकर DC साहब से, जो आपके ऑनरेबल MLA साहब हैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, उनसे, और खासकर एक्सीएन साहब से? मैं यही कहना चाहूंगा कि वो आप खुद आके यहाँ विजिट करके एक बार देख लें इसको कि इसकी कंडीशन क्या है।
हमारे रास्ते जो यहाँ से ऊपर, मेरा घर कोई 200-300 मीटर की दूरी पे है, हम लोग यहाँ से रास्ता था एक पहले जो ऊपर जा रहा था, जी अगर ये रोड किसी कंडीशन से बंद हो जाती है तो हमारा रास्ता तो बिल्कुल खत्म हो गया। जी हम कहाँ से घर जाएंगे अपने? जी नहीं, उनको खुद आके देखना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसी चोर बाजारी करके चले जाएंगे, जी। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जी ये अगर उनको करना ही नहीं था, ये लुक डाली क्यों उन्होंने? जी ये कौन सी लुक है जो सिर्फ 1 महीने में उठ गई? जी। इस रोड में अगर आप ऊपर जाओगे, यहाँ से ऊपर भी कम से कम और 100 मीटर के एरिया में पूरी रोड खराब है। जी कहीं आपने ठीक ये पता करने की कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट कितने का था? ये प्रोजेक्ट कोई 3,65,00,000 रुपए का है और ये पूरा सेंक्शन हुआ है। ये तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इसकी इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए? प्रॉपर तरीके से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर किसी को ये हमारी बात पे भरोसा नहीं है, वो आए यहाँ स्पॉट पे विजिट करे, देखे एक बार, और वो खुद ही डिसाइड करे क्या करना है उनका। जी नाज़रीन, ये तस्वीरें मैं आपको बिल्कुल बराह रास्त सुरनकोट पोठा से दिखा रहा था। एक नबार्ड का प्रोजेक्ट है जिसकी ये रोड बनी है। आपने खुद भी तस्वीरों में इसकी हालत देखी कि इसकी किस किस्म की हालत है। इनका ये कहना है कि यहाँ जो पैसा लगा है, जो प्रोजेक्ट है, वो मिस यूज हुआ है। इनका ये कहना है कि प्रॉपर तरीके से इसकी जो है वो इंक्वायरी की जाए और जो ठेकेदार जो भी इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए।